हेलो, कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं अपन लोग यूट्यूब पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि किस किस को ये एग्ज़ाम देना चाहिए। मतलब अब जैसे जैसे नीट पीजी नज़दीक आ रहा है तो लोगों के वो क्वेश्चंस फिर से आने लग गए कि हम पीजी वर्सेस सीएमएस में कंफ्यूज हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो उस उनके लिए एक सलाह ये है कि अभी आप एग्ज़ाम दो, उसके बाद सोच लेना क्या करना चाहिए। अभी तो आपको फोकस एग्ज़ाम पे होना चाहिए, जितने भी एग्ज़ाम हैं। तो अभी अपन का क्वेश्चन है कि हमें पेपर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और किस किस को पेपर देना चाहिए सीएमएस का। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो तो चलिए शुरू करते हैं। हु शुड गिव द एग्ज़ाम ऑफ यूपीएससी सीएमएस। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंटर्न्स, जो अभी इंटर्नशिप में आए हैं, अभी अभी फाइनल ईयर पास करके, जिन्होंने फ्रेश सब कुछ पढ़ा है, सर्जरी मेडिसिन सब, उनके लिए तो मतलब इजी हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने सब कुछ 5 सब्जेक्ट है वो रिसेंटली पढ़े होते हैं। और एक वो जिन्होंने इंटर्नशिप ख़त्म कर ली है, जैसे कि जिसकी मार्च में या फेब में ख़त्म हुई हो, उसके लिए भी चांस है कि वो भी एग्ज़ाम दे सकता है। वो नीट पीजी भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। तो एक वो है जो ड्रॉपर है, जो नीट पीजी एस्पिरेंट है। अब जैसे मेरे साथ होता था, जैसे ग्रैंड टेस्ट देता था मैरो के, उस पर 300 200 250 नंबर ऐसे आते थे। तो डिमोटिवेट हो जाते थे कि यार नहीं, नीट पीजी तो नहीं हो सकता, नहीं ये तो बहुत टफ है, कुछ है, ऐसा है वैसा है। तो उस टाइम लगता था कि यार क्या बैकअप क्या है हमारे पास। तो अब जैसे ड्रॉपर है, जिसने ड्रॉप कर रखा है, उसके लिए एक सीएमएस एक बैकअप के तौर पे हो सकता है कि हाँ ठीक है, ये नहीं तो कम से कम एक बैकअप, एक परमानेंट जॉब बैकअप के तौर पे हो तो अच्छा रहता है। तो वो सब जैसे जो ड्रॉपर है वो मेनली होते हैं नीट पीजी एस्पिरेंट्स, क्योंकि पीजी के लिए ड्रॉप करते हैं। लेकिन एग्ज़ाम देने में क्या जा रहा है, इसकी फ़ीस कितनी है, 200 रुपये। गर्ल्स के लिए तो वो भी छूट है, उसमें भी वो भी नहीं है। और अब ये नेक्स्ट कैटेगरी हमारी रेजिडेंट, जैसे जो पीजी कर रहे हैं। अब कई लोगों की, जैसे जो पीजी कर रहे हैं, उनके मैसेज आते हैं मेरे पास कि सर हम पीजी कर रहे हैं, तो पीजी हमारी बहुत हेक्टिक है। तो सबको पता है पीजी हेक्टिक होती है। अब वो करते हैं मैसेज कि सर हमें सिर्फ अब डिस्पेंसरी लाइफ चाहिए, हमें सिर्फ 8 to 2 वाली जॉब चाहिए, उसके बाद कोई अपनी मतलब इमरजेंसी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो उनके लिए भी बेस्ट है। अगर आप पीजी कर रहे हो कोई पैरा क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल में, तो आपके लिए डिस्पेंसरी भी अच्छी रहेगी, क्योंकि आपको एक 8 to 2 जॉब हो जाएगी और सैलरी भी ठीक ठाक ही है। और अगर आप कर रहे हो कोर क्लिनिकल ब्रांच में, तो आपको हॉस्पिटल में भी पोस्टिंग दी जा सकती है। अगर आप पीजी कर रहे हैं, सेकंड ईयर में है, रेजिडेंट है, थर्ड ईयर में है, तो आप इसका एग्ज़ाम दे दीजिए, 2-3 साल एक्सटेंशन ले लीजिए, फिर आके आप ज्वाइन कर लीजिए। हॉस्पिटल इसके 3 हॉस्पिटल हैं अभी तो, सफदरजंग और आरएमएल, और एक सीजीएचएस मैटरनिटी एंड गायनी हॉस्पिटल आरकेपुरम। तो ये 3 हॉस्पिटल हैं अभी, जिसमें अभी सीजीएचएस है, तो इनमें अभी पोस्टिंग दी जा सकती है आपकी रेजिडेंट्स को, सीनियर। हालांकि ये नॉन टीचिंग जॉब है। अगर मान लो आपका मन नहीं हुआ करने का, मत करना। कौन फोर्स कर रहा है आपको? आपको कहीं एसआरशिप मिल गई अच्छी जगह और आपको अच्छी सैलरी मिल गई है, तो आपको कोई फोर्स थोड़ी नहीं कर रहा है कि आप ये ज्वाइन ही करो, ज्वाइन ही करो। बैकअप के तौर पे अगर आपको कुछ ना मिले, दिल्ली में अगर आपको रहना है या कुछ ऐसी सिटीज़ में रहना है जहाँ पे आपको टफ़ लग रहा है आज के टाइम पे, और आने वाले 2-3 साल में और टफ़ लग रहा है कि हो सकता है, तो आपके लिए एक बैकअप के तौर पे हो सकता है कि आप पीजी करके इसको ज्वाइन कर लो। आप हॉस्पिटल में भी अपॉइंट किए जा सकते हो आप। एक जो अभी अब अमर्जिंग क्वेश्चन है वो आ रहा है मेरे पास कि हम जैसे सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स हैं, सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स, तो मतलब जैसे हमें अब एमबीबीएस कर लिया हमने, तो अब हम जैसे आगे अपनी फील्ड चेंज करना चाहते हैं, हम सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहते हैं, उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो ये जैसे इसके रिगार्डिंग 2 लोग मेरे पास आए, एक एम्स रायबरेली से एक इंटर्न आया, एक हल्द्वानी से एक लड़का आया, कंटिन्यू मतलब अल्टरनेट डे आए बिल्कुल। और उनका यही सवाल है कि बॉस हमें देखो, ये मेडिसिन से हम थक गए हैं, हमें नहीं करना। एक तरीके से रैट रेस बन चुकी है, उनकी वर्डिंग से, मेरी नहीं है। तो वो बोलते कि हमें सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। तो फिर इसमें टाइम होता है क्या? अब इसमें आपके पास टाइम क्यों नहीं होता? अगर आपके पास 8 to 2 जॉब है, अगर आपकी पोस्टिंग दिल्ली में है, उसके बाद आप कोचिंग ज्वाइन कर लो। जो कोचिंग कौन कौन सी है यहाँ पे, करोल बाग और यहाँ पे है जो कोचिंग,
2 बजे के बाद आप कोचिंग ज्वाइन कर लो, सेल्फ स्टडी कर लो, कुछ भी कर लो। अगर आपके पास एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, अच्छी एक क्लास 1 ऑफिसर की जॉब है, उसके बाद अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एक पॉजिटिव माइंडसेट और ना कोई फाइनेंशियल बर्डन, ना कोई फैमिली प्रेशर, ना कोई सोशल प्रेशर, तो उसके तरीके से आप तैयारी करोगे तो आपके पास चांस होता है कि हाँ ठीक है, आप कर रहे हो तैयारी। और ये तो अनसर्टेनिटी का एग्ज़ाम है, तो इसमें 2-3 साल तैयारी की आपने, अगर आपको लगा कि नहीं यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा, तो आप इसमें फिर पीजी कर सकते हो बाद में। 3 साल बाद तो आप पीजी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और अगर आपको फिर भी नहीं आपको लगता है कि आप कर लोगे, तो 5 साल दे दो इसको। 5 साल भी ना हो सिविल सर्विसेज, तो फिर तो आपको पीजी कर लेनी चाहिए। फिर तो स्पॉन्सर्ड कोटा से भी पीजी कर सकते हो आप। फिर तो 5 साल बाद स्पॉन्सर्ड कोटा से भी एलिजिबल हो जाते हो। तो इसमें ये है कि सैलरी ठीक है अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी होता है कि एमबीबीएस करने के बाद ना कि आप घर पे बैठ के या कहीं तैयारी कर रहे हो लॉन्ग अनसर्टेनिटी। पीजी तक तो ठीक है, क्योंकि पीजी मतलब हो ही जाती है, किसी ना कोई ब्रांच ले लेता है। सिविल सर्विस तो अनसर्टेनिटी का गेम है पूरा ही। इसमें तो पता नहीं क्या होगा, कितने साल लगेंगे, तो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी पहले तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए तो जॉब बहुत सही है, उसमें टाइम भी मिल रहा है आपको कि हाँ ये टाइम मिल रहा है हमें। और एग्ज़ाम के नज़दीक आए तो जैसे आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी ठीक है, एग्ज़ाम के नज़दीक आए अपनी छुट्टी ले सकते हैं। ईएल वगैरह होती है जो तो 1 महीने की होती है साल में, वो आप एग्ज़ाम के दौरान उसको यूज़ कर सकते हैं छुट्टी को। और बहुत से लोग करते हैं ट्राई इस जॉब में रहते हुए। एक जो अभी नया पता चला, जैसे कोई एथलीट है, ये मेनली एलिजिबल है रेलवे के लिए। जैसे जो रेलवेज़ में जो जॉब कर रहे हैं, करना चाहते हैं, जैसे कोई एथलीट है, जो कोई क्रिकेटर है, वो गलती से डॉक्टर बन गया है। किसी में होता है कि यार क्रिकेट खेलना है, जज्बा है, जुनून है, या कोई और भी एथलीट है, कोई बैडमिंटन का, कोई ऐसे, तो उनके लिए रेलवे होती है बेस्ट। क्योंकि रेलवे में आपको वो लोग स्पोर्ट्स के लिए अलाउ कर देते हैं। जैसे कि मान लो आप अच्छा खेलते हैं, आप किसी लेवल तक खेले हुए हैं, अगर आपके सीनियर्स को लगता है कि आप मतलब खेल सकते हो क्रिकेट आगे, तो आपको रिलीज़ कर देंगे, जाओ आप क्रिकेट ही खेलो फिर। मतलब ये कितनी मतलब वो है रेलवे में कि आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि अगर आपको स्पोर्ट्स में अगर इंटरेस्ट है और अगर आपको अपना करियर बनाना है स्पोर्ट्स में, तो आपको वो दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं आपको क्रिकेट खेलने का कि जाओ आप खेलो, क्रिकेट खेलो और रेलवे में रहते रहते क्रिकेट खेलो। तो ये एक बढ़िया मतलब नई, और मेरे को भी पता लगा कुछ ख़ास बात लगी कि यार ऐसा भी हो सकता है किसी को। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको क्रिकेटर बनना होता है, लेकिन किसी तरीके से वो डॉक्टर बन जाते हैं। 1-2 को तो मैं भी जानता हूँ जिन्होंने रणजी के लिए अपना वो दिया था, अपना क्रिकेट में रणजी के लिए वो देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, रणजी के लिए कुछ देते हैं ना, वो ट्रायल देते हैं। ट्रायल में सेलेक्ट नहीं हुए, फिर उसके बाद वो एमबीबीएस कर ली उन्होंने। मेरे 1-2 दोस्त हैं एमबीबीएस कर ली उन्होंने, तो उनको मैंने बताया रेलवे वगैरह की ऐसे यार क्रिकेट के लिए, तो वो तो बड़े एक्साइटेड हो गए, यार तो पीजी वीजी तो छोड़ देता हूँ मैं, तो इसकी तैयारी कर लेता हूँ। क्योंकि उनको वो जो बचपन से होता है खेलने का कीड़ा, वो हमेशा रहता ही है। तो ही ये एग्ज़ाम के बारे में हमने बात कर ली कि किसको एग्ज़ाम देना चाहिए। अभी आप सबके दिमाग में क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को करना क्या है, पीजी करनी है, सीएमएस करना है। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मेरे को एग्ज़ाम देना है, बस एग्ज़ाम दे देते हैं, उसके बाद देख लेंगे क्या है क्या नहीं है, उसके बाद ही तो होगा एग्ज़ाम के बाद। तो अभी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। अभी आपके दिमाग में सिर्फ ये होना चाहिए कि एकेडमिक एग्ज़ाम है, इनको हमें देना है और इनको क्वालिफाई करना है, बस। अभी इतना सोचना नहीं है कि पीजी करनी है, सीएमएस करना है। जब एग्ज़ाम हो जाए तब सोच लीजिए, अपने आसपास अपने सीनियर्स, जूनियर्स, फैमिली, तो उससे सलाह कर लीजिए कि अब क्या करना है। तो एग्ज़ाम देना तो कोई बुरी बात नहीं है, तो एग्ज़ाम तो दे ही सकते हैं ना, उसमें कुछ जा नहीं रहा है। सीएमएस का जो भी है उसमें 200 रुपये जाते हैं, लड़कियों के तो वो भी नहीं जाते हैं, तो एग्ज़ाम दे दीजिए, उसमें क्या है। आपको भी लगता ही होगा कभी कभी, जैसे मेरे को तो लगता था, ग्रैंड टेस्ट देता था, 300 नंबर आते थे, तो लगता था कि नहीं ये तो नहीं हो सकता यार, होगा ही नहीं, ये तो नीट पीजी तो बहुत टफ है। अब वो ग्रैंड टेस्ट की गलती थी या मेरी गलती थी पता नहीं। अब जैसे एक मैं पॉइंट बताना भूल गया, जैसे कोई रेजिडेंट, जैसे इस साल किसी ने पीजी में एडमिशन ले लिया और सीएमएस भी क्लियर हो गया उसका, 5-7 महीने अपनी पीजी में बिता लिए, उसके बाद उसका मान लो इंटरव्यू हो गया, उसकी जॉइनिंग पेंडिंग है, और अगर उसको लग रहा है कि नहीं पीजी मेरे लिए हेक्टिक हो रही है, बहुत टॉक्सिसिटी है, मेरे को तो छोड़नी है, तो उसमें आपके पास ये होगा कि आप पीजी छोड़ना चाहते हैं, तो आपके पास एक जॉब है जो वेट कर रही है आपका।
तो इतना मतलब मेंटल प्रेशर नहीं होगा। अगर आप पीजी छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट रेट आप देखते होंगे हर साल बढ़ते जाते हैं। जैसे जो लोग पीजी में जाते हैं वो, उनको या तो वहाँ की टॉक्सिसिटी, क्लाइमेट, कुछ मतलब कोई भी XYZ रीज़न है, पीजी छोड़नी पड़ रही है, तो वो उनकी छोड़ने की ना रीज़न यही होता है क्योंकि उनको फिर से नीट पीजी की तैयारी करनी पड़ेगी, फिर से वही रैट रेस में तैयारी करने के, फिर से वो काउंसलिंग एंड ऑल। अगर आपके पास एक स्टेबल जॉब है तो आप पीजी छोड़ने का सोच सकते हैं कि यार नहीं, मेरे से नहीं हो रहा, आई एम डन विद इट, मेरा मन नहीं हो रहा, मेरे से हो नहीं रहा। तो उस चक्कर में आपके पास अगर जॉब है तो ईजी हो जाएगा, तो एक बैकअप है आपके पास। तो ये पॉइंट मैं बताना भूल गया था इसमें कि पीजी जो आप कर रहे हो उसमें आपको CMS अगर आपके पास है तो आपका एक और बेनिफिट है, ये वाला बेनिफिट जो मैंने बताया। बाकी एक्सटेंशन तो दे ही देते हैं। बाकी मेरे दोस्त वगैरह जो भी जानकार है वो मेरे को बोलते रहते हैं कि तू कंपटीशन बढ़ा रहा है, कंपटीशन बढ़ा रहा है। तो एक बार कमेंट में बता देना कि कोई कंपटीशन नहीं बढ़ा रहा हूँ। सब लोग ये बोल देना कि कोई कंपटीशन नहीं बढ़ रहा है, जिन्होंने देना है वो देंगे, जिन्होंने नहीं देना वो नहीं देंगे। सब लोग ये कमेंट में एक बार बता दिए, उनकी तसल्ली के लिए बता दीजिएगा कि कोई कंपटीशन नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो चलिए, आपकी कोई और क्वेरी हो, कुछ हो, दिक्कत हो, कोई बता दीजिएगा, कर लेंगे अपन डिस्कस, है ना। ठीक है, बाय बाय।